अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जी मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे दही बड़े। यूँ कह सकते हैं आप, रमज़ान की जान है ये। तो ये बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल नरम नरम, मुंह में जाते साथ ही घुल जाने वाले। इनमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं थी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ बआसानी मिल सकें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप दाल लेकर उसे पूरी रात के लिए भिगो लिया था और ये नरम हो चुकी थी। फिर मैंने इसे मिक्सी जार में ऐड किया और इसमें 3-4 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3-4 कलियां लहसुन की और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आप इसे बार बार हर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करें, ताकि आपका मिक्सचर नरम ना हो जाए। और इसको उस वक्त तक आपने ग्राइंड करना है जब तक इसमें किसी किस्म का कोई दाना ना रहे। अच्छा, ये देखें जी, मैं इसे बार बार पानी डाल डाल कर ग्राइंड कर रही थी। हमारा मिक्सचर तकरीबन रेडी हो चुका था सारा। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, आप नमक हस्ब जायका ले सकते हैं, और 1/4 टीस्पून जो है वो मीठा सोडा इस्तेमाल किया था। और से सुनिएगा, मैंने मीठा सोडा कहा है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने इसे बीटर के साथ बीट करना शुरू कर दिया और इसको उस वक्त तक बीट किया जब तक ये देखें इस तरह से फ्लफ़ी से नहीं हो जाते। ये आपका मिक्सचर बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम की तरह हो जाता है। फिर आप एक बाउल में पानी लें और उसे इस तरह से चेक कर लें। अगर आपका मिक्सचर तैर जाए तो इसका मतलब है आपका मिक्सचर रेडी है, अदरवाइज़ इसको आपने मज़ीद बीट करना है। मैंने इनको कढ़ाई गर्म कर कर फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो ये देखें जी, ये जिस साइड से रेड होते जा रहे हैं उस साइड से फूलते जा रहे हैं। तो बड़े मज़े के जी, ये सॉफ्ट सॉफ्ट से, नरम नरम से, फूले फूले से बने थे। और मैंने 2 कप दाल इसलिए ली थी कि मैंने इनको फ्रीज़ करना था। अगर आप भी इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 2 कप दाल ले लें, अदरवाइज़ 1 कप भी बहुत है, काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। ये जी, फिर हमने इन्हें ठंडा कर लिया। ये तकरीबन बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसमें किसी किस्म की कोई गुठली मौजूद नहीं थी, सब एक जैसे बने थे। ये देखें, बहुत मज़े के बने थे ये। फिर हम इनकी चटनियाँ बना लेंगे। तो हरी चटनी बनाने के लिए मैंने जी हरा धनिया, हरा पुदीना, 3-4 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून, 1 एंड हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, नमक, 2 से 3 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल किया था। इसको अच्छे से मिक्सी जार में पीस लिया था। इमली की चटनी जो है वो मैं आपसे अलग से शेयर करूँगी। फिर मैंने एक पतीली में गर्म पानी लिया और मैंने जितने दही बड़े इस्तेमाल करने थे वो इसमें डिप कर लिए और इसके ऊपर एक वज़न वाली प्लेट रख ली ताकि ये डिप हो जाए। और फिर हम अपने दही रेडी करने की तरफ जाते हैं। मैंने हाफ़ केजी दही लिया था। इसको हमने मीठा करने के लिए इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी ऐड की, और क्रीमी बनाने के लिए इसमें हमने थोड़ी सी क्रीम ऐड कर ली। तकरीबन मैंने हाफ़ कप का इस्तेमाल किया था, मैंने फ़्रेश क्रीम ली थी। फिर मैं इसको पतला करने के लिए जो है वो दूध का इस्तेमाल कर रही थी। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने इसे बीट किया। तो नमक भी आपने हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर लेना है। मैंने इसे चेक किया, ये बहुत मज़े का बन चुका था। ये तो हमारा रेडी हो चुका था। अब हम अपने दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह निचोड़ निचोड़ कर आपने सारे निकाल लेने हैं, ज़्यादा ज़ोर का दबाना नहीं है। तो ये देखें जी, ये हमने सारे निकाल लिए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें जो हमने क्रीमी सा दही बनाया था वो हाफ़ डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर दही बड़े रख देंगे और दोबारा से जितना भी दही था वो सारा इनके ऊपर डाल देंगे। जी, मैंने इनके ऊपर हरी चटनी डाली और फिर इमली की चटनी इनके ऊपर ऐड की। बहुत मज़े के इनके कलरफुल सी ये लगने लग गई थी। तो हरी चटनी में मैंने दही नहीं ऐड किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे दही के ऊपर ही ऐड करना था। फिर चाट मसाला डाला और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें डाली। कि जितने प्यारे लग रहे थे, जितनी प्यारी इनकी लुक थी, इनका टेस्ट भी इतना ही मज़े का था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कैसे बने थे। ये देखें, ये थी इनकी जी फाइनल लुक। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, आपके सामने मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि इनमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं थी। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ जी। अल्लाह हाफ़िज़।